हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कैंपस। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग मैट्रिक्स, जो कि रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चंस जो कि 2 मार्क्स का होता है, एसएससी सीजीएल में आता ही आता है। साथ ही साथ सीपीयू तथा बैंक पीओ में भी पूछ लिए जाते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में छोटा सा बेल आइकन है, उस पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि टाइम टू टाइम जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में तो बहुत बड़ा क्वेश्चन लिखा रहता है, लेकिन लास्ट में दिया रहता है कि दिए गए शब्द में कुछ भी दिया रहता है। ब्लेंड, जैसे यहाँ पर ब्लेंड है तो ब्लेंड के लिए समूह बताना है, ठीक है ना। तो एक समूह बताना है। समूह में बहुत सारे हमारे 4 यहाँ पे क्या है ऑप्शन दिए होते हैं। इस ऑप्शन को देख के हमें क्या करने होते हैं, इसका आंसर फाइंड आउट करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ लेते हैं, रो क्या होता है। तो रो जो हमारा होता है हॉरिजॉन्टली होता है, और कॉलम क्या होता है, कॉलम जो हमारा वर्टिकली होता है। क्लियर है। तो देखिए, इसको करने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे इसका कोड लिख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ब्लेंड वर्ड है ना, तो यहाँ सबसे पहले लिखते हैं BLAND, मतलब ये B का कोड है, L का कोड है, इसी तरीके से और भी बहुत सारे हैं। क्लियर है। तो देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग करते हैं, वो स्टार्टिंग फर्स्ट मतलब शुरू से ही स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन स्टार्ट जो हम करना चाहिए वो लास्ट से स्टार्ट करना चाहिए। इससे क्या होता है, टाइम सेविंग होता है, बहुत तेज़ी से बहुत जल्दी हो भी जाते हैं आंसर। क्लियर है। तो देखिए, हम यहाँ पे कैसे इस क्वेश्चंस को सॉल्व करें उसको समझते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन दे रखा है उसमें क्या है 7 और 9 है। तो 7 जो सेकेंड मैट्रिक्स है उसमें हमारा 7 कहाँ पर है, 7 ये है, ये हमारा क्या है रो हो गया, और 9 क्या है हमारा कॉलम हो गया। तो क्या यहाँ पर डी आ रहा है? बिल्कुल नहीं, डी नहीं आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर नहीं होगा, मतलब ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। फिर सेकंड देखेंगे, अगर ये गलत हो गया तो फिर हम सेकंड देखेंगे। तो सेकंड में क्या हो रहा है कि ये आ रहा है 8 और ये हमारा 6। तो देखें, ये डी आ रहा है, बिल्कुल नहीं। ये भी क्या आ रहा है, एस आ रहा है, तो ये भी हमारा नहीं होगा, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद हम चेक करते हैं, इसी तरीके से हम टोटल चेक करते हैं। नेक्स्ट जब हम चेक करते हैं तो ये आ जाता है डी। क्लियर है। यहाँ 9 है और यहाँ पे क्या है 5 है, तो ये आ जाता है हमारा डी, जो कि सही है। तो अगर यहाँ पे आ जाता है ये वाला सही, तो हम वहाँ पे रुक नहीं जाते हैं, या फिर उसी को हम सही नहीं मान लेते हैं, हम नेक्स्ट भी चेक करते हैं। अगर ये गलत हो गया तो फिर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम नेक्स्ट चेक करते हैं तो ये 6 हो गया, और ये भी हमारा क्या है 6 हो गया, तो ये भी आता है हमारा डी, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो देखिए, अगर ये जो हमारा टर्म है डी का टर्म 2 हमारा सही हो गया, तो फिर हम क्या चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट एन के लिए चलते हैं। बाकी ये 2 गलत है, इसको हम चेक नहीं करेंगे। बाकी हम जो एन का जो टर्म होगा उसको हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे क्या है 8 है, मतलब यहाँ 8 रो में और 8 कॉलम में। क्लियर है। यहाँ पे क्या आ रहा है, पी आ रहा है, क्या आ रहा है, पी आ रहा है, जो कि यहाँ पे एन होना चाहिए। तो आंख बंद करके, और मुझे कुछ सोचना नहीं है, समझना नहीं है, यह हमारा 4th राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4th इज द राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे जो शब्द दे रखा है स्टील, इसके समूह को बताना है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने क्या बताया, ये हमारा रो होता है, ये हमारा क्या होता है, कॉलम होता है। क्लियर है। तो जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं STEAL। फास्ट कैलकुलेशन के लिए अपने मन में ही करिएगा, यहाँ पे कोई एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि ये जो हमारा समूह है ना, ये एस के लिए है, ये टोटल, ये टी के लिए है, ये ई के लिए है, ये ए के लिए है, और ये एस के लिए है। क्लियर है। तो देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहला क्या है, ये 6 है, तो यहाँ पे हम चले जाएंगे सब 6 मैट्रिक्स सेकंड में, और यहाँ पर भी ये 6 हो जाएगा। अब इसका हम क्या देखेंगे, ये हमारा कॉलम हो गया और ये हमारा रो हो गया। ये आई आ रहा है, क्या आ रहा है, आई, जबकि आना चाहिए एल, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है 5 और 9 है, ठीक है ना। तो 5 सबसे पहले हमने 5 यहाँ पे देखा और 9 यहाँ पे देखा, तो क्या आया, यहाँ पे एल आया
और बिल्कुल सही। तो ये हो सकता है, पॉसिबल है कि ये हो जाए। ठीक है, फिर हम 9 और 7 को देखेंगे। ये हो गया हमारा 9 और ये हो गया हमारा 7। तो क्या आ रहा है? पी आ रहा है, जो कि गलत है। क्लियर है? अब हम देखते हैं 5 और 8। 5 और 8 क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा हमारा 8, तो जो कि आई आ रहा है, तो ये भी हमारा गलत है। मतलब कि हमारा एक ही करेक्ट आंसर है, वो क्या है? ये नंबर सेकेंड। ठीक है ना, ये हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पे और भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि हो सकता है कि ये भी सही हो और ये भी सही हो, ये भी सही हो। फिर आप जो चेक करेंगे वो सेकेंड वाले, जैसे कि ए का जो ग्रुप होगा उसको आप चेक करेंगे। उसमें कुछ टर्म जो होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है ना, सपोज दैट कि एक टर्म एलिमिनेट हो गया और 2 बचा, तो फिर हम ई के लिए चेक करेंगे, है ना, जब अगर ऐसा कोई क्वेश्चंस आता है तो। बाकी यहाँ पे जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? हमारा सेकंड आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वीडियो जो है बहुत ही जल्द दूसरे रिलेटेड क्वेश्चंस पे आएंगे। तो प्लीज़ फिर मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ में एक बेल आइकन पे ज़रूर से ज़रूर क्लिक कर लीजिए। थैंक यू।